हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा चंडीगढ़ से आए मेयर चुनाव के परिणाम पर। आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ एक संघ शासित प्रदेश है। भले ही वहां पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की राजधानी है, लेकिन अपने आप में चंडीगढ़ शहर जो है वो संघ शासित क्षेत्र है, यानी कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आता है। भारत के संविधान के भाग 9 के अनुसार चंडीगढ़ में जो नगर निगम है उसके मेयर के चुनाव का नियम कानून केंद्र सरकार बनाएगी और वो वहां चुनाव करवाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित है, केंद्र के अधीन यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहां चुनाव करवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। समय पर चुनाव होना था, लेकिन वहां के कानून के मुताबिक पहले नगर निगम की जनता चंडीगढ़ के कुल 36 पार्षदों का चुनाव करती है। फिर वे 36 पार्षद अपने में से एक को मेयर चुनते हैं, यानी वहां मेयर का चुनाव यहां के मेयर की तरह डायरेक्ट मतदाता द्वारा नहीं होता, बल्कि पार्षदों के जरिए होता है। यह वहां का कानून है। दोस्तों, वहां पार्षदों का चुनाव तो बहुत पहले ही हो चुका था, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 36 में से 20 पार्षद हैं, 36 में से 20, और भाजपा अकाली दल मिलाकर के 16 पार्षद हैं, 15 भाजपा के, 1 अकाली दल के। यानी यदि वहां पार्षद के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें तो इनके कुल 20 वोट होते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल मिलाकर 20 वोट होते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी वहां अड़ंगेबाजी करके चुनाव को रोक रही थी। कुछ महीने पहले जब वहां चुनाव होने जा रहा था, ठीक चुनाव के दिन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बीमारी का बहाना किया और हॉस्पिटलाइज हो गया, लिहाजा चुनाव रोकना पड़ा। हाई कोर्ट जाने पर वहां से आदेश हुआ है, तब यह चुनाव हो रहा था। हाई कोर्ट के आदेश से ही यह चुनाव पूरी तरह से सीसीटीवी के अधीन किया जा रहा था। और एक बात और कि यह चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट से हो रहा था। यानी यह दोहरी चिंता का विषय है कि एक तरफ जहां लोगों को यह लग रहा है कि यदि ईवीएम हट जाए तो चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी होगा, जितने मतदाता हैं उनकी जो इच्छा है सब प्रकट हो जाएगी, लेकिन यहां तो महज 36 मतदाता हैं, और वो भी 36 मामूली नहीं है, वो आम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, और उनके वोटों को भी कैमरा के सामने गलत साबित कर दिया गया है। आप इस पर वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि चंडीगढ़ में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुना गया है, जो चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी बनाया गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, वो बीजेपी माइनॉरिटी सेल का सेक्रेटरी है। यानी चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के प्रशासक ने, एडमिनिस्ट्रेटर वहां होते हैं, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने सरकार के कहने पर एक ऐसे आदमी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जो चुनाव लड़ रही एक पार्टी का सक्रिय पदाधिकारी है, और इसी नाते वो कैमरे के सामने बैलेट पेपर को खराब करते हुए देखा जा सकता है। नतीजा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 वोटों में से 8 वोट खराब कर दिया, लिहाजा उनके पास केवल 12 वोट बचे। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी को जो 16 वोट मिले थे, उससे वो चुनाव जीत गए।
आप इसके बाद एक वीडियो देख लीजिए कि चुनाव जीतने की घोषणा करने के बाद कैसे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद जाकर बीजेपी के प्रत्याशी को लाकर अपनी कुर्सी पर बैठा देता है। भाई चुनाव आप मेयर का जीते हैं, मेयर की जहां कुर्सी होगी वहां बैठिए। ये देखिए क्या हो रहा है। बीजेपी का मेयर बन चुके हैं, बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। तो सीधा तुम देख लो, बीजेपी के मेयर अनाउंस कर दी। हालांकि हंगामा हुआ है, हंगामा होते हुए आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने पर्चियां मार्शल भी बुला ले गए। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਠਾਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ जित हासिल कर लेती है। लेकिन दूसरे पासे आम आदमी पार्टी के तो दोस्तों यहां चिंता बढ़ जा रही है। जब चंडीगढ़ में महज 36 वोटों में बैलेट से होने पर भी इस तरह धांधली सरकार कर रही है, तो लोकसभा के चुनाव में कौन सा खेल होने वाला है, विधानसभा के चुनाव में कौन सा खेल होता है। जब विधायकों से इस्तीफा दिला करके सरकारें बना दी जा रही हैं, जब पार्टियों को ईडी और सीबीआई के दबाव के चलते तोड़ तोड़ करके सरकारें बदली जा रही हैं, तो लोकतंत्र कहां बचा है। और जब लोकतंत्र ही नहीं है तो संविधान कहां है। और जब संविधान ही नहीं है तो क्या 190 साल लंबी चली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और समाज सुधार आंदोलनों की संघर्ष के फल को हम यूं ही खो दिए। क्या अब हमारे हाथ से संविधान फिसल रहा है। ये आप सबके हम सबके चिंता का विषय है। चंडीगढ़ में आज जो कुछ हुआ है वह किसी भी कीमत पर संविधान सम्मत नहीं है, वह कहीं से भी लोकतंत्र सम्मत नहीं है। और यदि संविधान और लोकतंत्र दोनों को खतरे में डाला गया तो डालने वाले क्या करना चाहते हैं यह आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए दोस्तों लौटकर मुड़कर सोचने की तो जरूरत पड़ गई कि ईवीएम हटाने की बात हम कर रहे हैं, बैलेट से चुनाव कराने की मांग हम कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह से धांधली होगी तब आप क्या करेंगे। अदालतों का खेल कब तक हम खेलेंगे कि एक बार हम वोट डालेंगे, वोट डालने नहीं दिया जाएगा, चुनाव होने नहीं दिया जाएगा, हो जाने के बाद गलत कर दिया जाएगा, गलत का गलत परिणाम आएगा, हम फिर जाएंगे अदालत में, फिर कोई वहां से घोषणा आएगी, फिर कुछ किया जाएगा, फिर गलत कर दिया जाएगा। हम कितनी बार जाएंगे। इतना दुस्साहस प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्यों दिखा रहा है। क्योंकि वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, वो पार्टी का कार्यकर्ता है। इस नाते उस पर कोई प्रशासनिक एक्शन नहीं हो सकता। अब जो खराब कर रहा है बहुत होगा, उस पर चुनाव कानून के तहत मामूली सी धाराएं लगती हैं, वो भी लगाने का काम राज्य सरकार यानी कि इस मामले में केंद्र सरकार की अनुमति से ही होगा। वो अनुमति देंगे ही नहीं। यानी मैं एक बार अपनी वीडियो में कहा था जो कि अगर सरकार ही संविधान न माने तो फिर संविधान की रखवाली कौन करेगा। बस एक ही रास्ता है, जनता। और जनता और सरकार का टकराव जब इस स्तर तक पहुंच जाए कि सरकार से ही संविधान को खतरा, इस नाते जनता को सड़क पर आना है, तो फिर माफ करिएगा ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दशा होगी भारत के लिए। मुझे बहुत अफसोस है, बड़ी पीड़ा है कि देश इस तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।